ऐसा फंक्शन मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। अब आ जाइए लिमिट की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, सिंगल वैल्यूड भी बता दिया, मल्टीपल वैल्यूड भी बता दिया। अब आते हैं लिमिट। एफ ऑफ दी कंडीशन, देखो इफ लगा हुआ है, इफ का मतलब है कंडीशन है, सारे फंक्शंस की बात नहीं कर रहा है। एफ ऑफ दी इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब ये वाले पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, ऐसे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ऐसे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी जो सिंगल वैल्यूड होंगे। सिंगल वैल्यूड डालने पे सिंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट सिर्फ उन्हीं फंक्शन की निकाली जा सकती है जो सिंगल वैल्यूड होते हैं। अगर फंक्शन मल्टीपल वैल्यूड है तो उनकी लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने से पहले आप चेक करोगे कि फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड है या मल्टीपल वैल्यूड है। अगर फंक्शन जो है वो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है तो आप लिख दोगे उसका जवाब कि वी कांट कैलकुलेट लिमिट ऑफ ए फंक्शन बिकॉज फंक्शन इज मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम उठाई और सॉल्व करना शुरू कर दी, नहीं। सबसे पहले नेचर ऑफ दी फंक्शन देखोगे कि एफ ऑफ जी जो है वो सिंगल वैल्यूड है या मल्टीपल वैल्यूड है। अगर सिंगल वैल्यूड है तो आगे लिमिट कैलकुलेट करोगे, और अगर सिंगल वैल्यूड नहीं है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसका जवाब लिखोगे वी कांट कैलकुलेट दी लिमिट ऑफ ए फंक्शन बिकॉज एफ ऑफ जी इज मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। बस यही इसका आंसर होगा। अगर फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तब उसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे, मैंने कंडीशन लगा दी, इफ ऐसा है तो देन कैलकुलेट करोगे लिमिट z टेंस टू z नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पॉइंट होगा, कोई भी हो सकता है, आयटा हो सकता है, 2 + 3 आयटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ जी अप्लाई करोगे, जवाब कोई नंबर आएगा, ये नंबर कॉम्प्लेक्स होगा, एल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कंटेन करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर। ये डेफिनेशन होती है लिमिट की कि फंक्शन एफ ऑफ जेड यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की, कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई नंबर उठा के उसको टेंस कराया, उसके नतीजे में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वापस मिल गया, तो और वो कॉम्प्लेक्स नंबर सी का मेंबर होगा, तब हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? हेलो, कोई बताए क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको प्रॉब्लम पे अप्लाई करते, प्रॉब्लम पे अप्लाई करते तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये देखो लिमिट z टेंस टू आयटा एफ ऑफ जी। अब अगर आप इस फंक्शन पे आयटा अप्लाई करो, ठीक है, तो आयटा अप्लाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, रूट के विदाउट रूट है, जो रूट के अंदर होंगे या 1/3 z की पावर 1/3 होगा, या 1/2 होगा, या 1/5 होगा, वो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। यहाँ पे तो z स्क्वायर है, लिहाजा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी एफ ऑफ जी की जो वैल्यू है लिमिट z टेंस टू आयटा, मतलब ये चीज़ एफ ऑफ जी की जगह ये फंक्शन पड़ा है, तो ये कैसा फंक्शन है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इस पे आप लिमिट अप्लाई करते हो। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि ये आयटा इस जगह रख के देखते हो, तो आयटा इसका स्क्वायर होगा -1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 जवाब आएगा। आयोटा माइनस आयोटा, इसका मतलब 0, 0/0, 0/0 का मतलब होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ऐसे बनेगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले लिमिट को उस फंक्शन में पुट करके देखोगे। जब पुट करके देखोगे तो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका ये है कि z² + 1 के फैक्टर्स करो। ये देखो z² + 1 के मैंने फैक्टर किए, z - आयटा, z + आयटा, z - आयटा एज इट इज, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा z + आयटा। आयटा को अप्लाई कर दोगे, जब अप्लाई करोगे तो आयटा + आयटा 2 आयटा बन जाएगा। 2 आयटा इसकी लिमिट होगी, यानी इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो 2 आयटा होगी एट दी वैल्यू ऑफ आयटा, क्योंकि आयटा जो है बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो लिमिट z टेंस टू आयटा, z0 का मतलब आयटा है, और आयटा बिलोंग्स करता है सी के अंदर। एफ ऑफ जी का मतलब ये फंक्शन है, इक्वल टू एल, एल का मतलब 2 आयटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही होगा, तो लिहाजा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से आप लिमिट को कैलकुलेट करते हो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं। लिमिट z टेंस टू आयटा एफ ऑफ जी, लिमिट z टेंस टू आयटा z² + 1 डिवाइड बाय z⁻6 + 1। आप इस पे आयटा अप्लाई करके देखोगे तो आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। आयटा पावर 6 का मतलब होगा आयटा स्क्वायर का क्यूब, आयटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 3 का मतलब होगा -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। तो लिहाजा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में इस फैक्टर को उठाएंगे और 0 के बराबर रखेंगे,
क्योंकि ये 0 बन रहा है, देखो 0 बन रहा है ना लिमिट अप्लाई करने पे। जब लिमिट आयटा अप्लाई करते हैं तो आयटा पावर 6 का मतलब होता है आयटा स्क्वायर का क्यूब। आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो क्यूब लोगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बनता है। तो इसको उठा के लिख लोगे z पावर 6 + 1, क्योंकि 0 बन रहा है लिहाजा 0। तो ये बन गई इक्वेशन। जब इक्वेशन बनेगी तो +1 को शिफ्ट करोगे तो -1 बन जाएगा। जब -1 बनेगा तो ये आपके पास ए प्लस आयटा 0 लिखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसकी पोलर फॉर्म टेक करोगे, पोलर फॉर्म r से थीटा होती है, r वैसे ही निकालोगे जैसे बताया था। इसको लिखोगे, इसको मैं से करेक्ट कर दूंगा मजीद आगे, 1 - 1 + आयटा 0 लिख दूंगा, तो r आपके पास 1 आ जाएगा। थीटा निकालोगे तो वो पाई आ जाएगा, तो इस -1 का मतलब होगा सिस पाई। सिस पाई इसकी पोलर फॉर्म, यानी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन बनानी पड़ती है और उसे उसकी पोलर फॉर्म लिखना पड़ती है। अब यहाँ पे इंटेक्स स्केल लगा दोगे तो 2k पाई ऐड हो जाएगा, पावर 6 को खत्म करोगे तो 1/6 आ जाएगा, और डेमरस अप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब आप 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो π/6 मिलेगा, 1 रखोगे तो आपके पास 3 π/6 मिलेगा, 2 रखोगे तो 5 π/6 मिलेगा, 3 रखोगे तो 7 π/6, 4 रखोगे तो आपके पास 9 π/6, 5 रखोगे तो 11 π/6। वही जैसे पहले हमने प्रॉब्लम किया था z³ + 1 = 0, उसी तरीके से मैंने इसको आगे सॉल्व किया है। आगे देखते हैं, जब 0 1 2 3 4 5 रखेंगे तो ये फॉर्म बनती जाएंगी आपके पास। देखिए 6 π/6, 6 3 π/6, ये जो मैंने भी बताई हैं सारी। अब इसमें देखिए 6 को ब्रेक करोगे, cos π/6 + आयटा sin π/6, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। π/6 का मतलब है 30 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos साइन भी पॉजिटिव होती है, साइन भी पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू आ जाएगी। 6 3 π/6 का मतलब होगा cos, कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cos π/2 बन जाएगा, 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos π/2 + आयटा sin π/2। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, लिहाजा ये आयटा मिल जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्यों हाईलाइट कर दिया है कि z1, और जब मैं इस आयटा को शिफ्ट करूंगा तो ये मिलेगा माइनस का आयटा, तो इसका मतलब होगा z1 का मतलब z ले लें तो इसका मतलब होगा z - आयटा। तो z - आयटा का मतलब इसके फैक्टर्स होंगे z + आयटा, z - आयटा। तो ये फैक्टर जो इसके होंगे उसमें एक फैक्टर ये वाला भी होगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। z2 का मतलब है सिर्फ 5 π/6, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 5 π/6 + आयटा sin 5/6। π/6 का मतलब है 30 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 150 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, तो cos π/6 के लेकर वैल्यू माइनस लगा दोगे। इसी तरह sin 5 π/6 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और उसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा 5 हटा के sin 5/6 की वैल्यू लिख दोगे और साइन लगा दोगे पॉजिटिव। इस तरह से ये आपके पास सेकंड रूट मिल गया। सिर्फ 7 π/6, इसको लिख सकते हो cos 7 π/6 + आयटा sin 7 π/6। अब π/6 का मतलब है 30 डिग्री, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 210 डिग्री। 210 डिग्री का मतलब है 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। 7 को कैंसिल करोगे, cos π/6 की वैल्यू निकालोगे, वो होगी रेडिकल 3/2। cos जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, माइनस आ जाएगा। 7 को हटाओगे, sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, 7 बता रहा है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो लिहाजा माइनस आ जाएगा। ये आपके पास z3 निकल जाएगा। z4 6 9 π/6 कैंसिल करोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो लिखोगे cos 3 π/2 + आयटा sin 3 π/2। अब cos के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ऑड, जैसे cos π/2, cos 3 π/2, cos 5 π/2, cos 7 π/2, ये सारे 0 होते हैं, तो लिहाजा इसके मल्टीपल क्या है, ऑड मल्टीपल है। π/2 का अगर ऑड मल्टीपल है तो 0 होता है, इवन मल्टीपल है तो +1 या -1 मिलता है, लिहाजा ये ऑड मल्टीपल है, लिहाजा इसकी जगह हम 0 लिख देंगे, ये 0 आ गया। आयटा sin 3 π/2, अब π/2 की वैल्यू होती है 1, sin 3 π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री का मतलब होता है y एक्सिस बिलो। y एक्सिस बिलो का मतलब होगा साइन नेगेटिव हो गया, साइन नेगेटिव हो गया तो ये -1 आ जाएगा, लिहाजा माइनस आयटा जवाब आएगा। नेक्स्ट 11 π/6, 11 π/6 का सर मतलब ये जी जी पूछें जी। सर ये कॉस वाला जो आपने बताया रिपीट कीजिएगा। कॉस के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं π/2 के, वो अगर ऑड होते हैं तो जवाब 0 बनता है, और अगर ये इवन होते हैं, मिसाल के तौर पे ये 2 होता तो 2 से 2 कैंसिल होता तो cos पाई की वैल्यू -1 होती, ठीक है जी। अगर ये 4 होता तो 4 से 2 कैंसिल होता 2 पाई आता तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है,
तो मैंने ये कहा कि कॉस के अगर इवन मल्टीपल होंगे तो जवाब प्लस या -1 आएगा, और अगर ऑड मल्टीपल होंगे कॉस π/2 के तो इसका मतलब π/2 के जो ऑड मल्टीपल हैं 3 आए, 5 आए, 7 आए, तो ये 0 होता है। क्लियर हो गया? ये मैंने कहा था, तो लिहाजा मैंने ऑड मल्टीपल देखा π/2 का, कॉस के अंदर है, लिहाजा मैंने 0 रख दिया। इसी तरह से साइन 3 π/2 का मतलब तो 1 होता है, साइन π/2 1, 3 का मतलब क्या होगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री बिलो दी वाई एक्सिस है, बिलो दी वाई एक्सिस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, वाई एक्सिस रिवर्स हो यस सर। जाएगा, बिलो दी एक्स एक्सिस होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जब ये नेगेटिव होगा तो -8 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके उसके बाद सर। सिर्फ सर 11 π/6 का मतलब है 30 डिग्री को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। क्लियर है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 11 को इग्नोर करोगे, cos π/6 होता है रेडिकल 3/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव है लिहाजा साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, फोर्थ क्वाड्रेंट है लिहाजा माइनस आ जाएगा। करेक्ट? ये हमने रूट निकाल लिए सारे, जिसको में से 2 को मैंने हाईलाइट किया है। अब मैं इन रूट को लिखूंगा, कैसे लिखूंगा लेट्स सी। लिमिट z टेंड्स टू आइटा f ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू आइटा। अब मैंने क्या किया, इसके फैक्टर्स किए, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे z प्लस आइटा z माइनस आइटा, और इसकी जगह पे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, वो ये रूट्स होंगे। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको शिफ्ट करूंगा तो z1 माइनस आइटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको शिफ्ट करूंगा तो z2, ये वैल्यू इस तरह से मैं शिफ्ट करता जाऊंगा तो आखिर में 0 मिलता जाएगा। 0 का मतलब है क्योंकि मैंने 0 टेक किया था, मैं वापस बैक कर रहा हूँ। जब मैं वापस बैक करूंगा तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो ये बनेंगे, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसमें से z माइनस आइटा से z माइनस आइटा कैंसिल हो जाएगा, z प्लस आइटा से z प्लस आइटा, इसी वजह से 0/0 फॉर्म बन रही थी, ये कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर के अंदर 1 आ जाएगा। अब आइटा अप्लाई कर दोगे, जब यहाँ आइटा अप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ आइटा अप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे, इस जगह पे आइटा अप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे, इस जगह पे आइटा अप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो मैंने कहा अप्लाइंग दी लिमिट 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, तो आप यहाँ न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके आप सॉल्व कर लोगे, ये आपके लिए छोड़ दिया है। इस तरह से लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया सर। चलो दोबारा समझा देते हैं। इधर देखो, z⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तक क्लियर है ये वाला? ये बताओ क्लियर है? यस सर। अब यहाँ से देखो गौर से, z⁻6 + 1 को जब मैंने सॉल्व किया तो उसके ये रूट्स मिल गए, एग्री? यस सर। यस अब मैं सर। इसको शिफ्ट करूंगा, जब शिफ्ट करूंगा तो पहला रूट क्या है, z0 इज इक्वल टू रेडिकल 3/2 प्लस आइटा 1/2। यहाँ तक क्लियर है? यस पहला सर। वाला देखो फर्स्ट। अब इसको शिफ्ट करूंगा तो लेफ्ट पे आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक सर है। जाएगा तो, और ये आइटा भी प्लस आइटा 1/2 ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, z0 माइनस रेडिकल 3/2 माइनस आइटा 1/2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखूंगा ना? ठीक है, तो ये एक फैक्टर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, z0 माइनस रेडिकल 3/2 माइनस आइटा 1/2। तो देखो यही लिखा है मैंने, लिखा है नहीं लिखा, एग्री? क्लियर है यहाँ तक? आ जाए, नेक्स्ट क्या होगा, यस सर। आइटा को शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, z1 माइनस आइटा मिलेगा, यही मैंने लिखा है, z1 का मतलब z माइनस आइटा, z के रूट है ना, z1 को मैंने वापस z कह दिया। इसको शिफ्ट करूंगा तो प्लस का रेडिकल 3/2 माइनस का आइटा 1/2 ये मिलेगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो लिखा। इसी तरीके से इसको शिफ्ट करूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा, तो मैंने ये सारे लिख दिए, ये देखो सब लिख दिया, z प्लस आइटा। अब ये जो फैक्टर है z प्लस आइटा, z प्लस आइटा से कैंसिल, z माइनस आइटा, z माइनस आइटा से कैंसिल, क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से आइटा रखने पे 0/0 फॉर्म आ रही थी। यहाँ आइटा रख रहा था क्या आ रहा था, 0, यहाँ आइटा रख रहा था क्या आ रहा था, 0। तो ये दो फैक्टर थे जो आइटा रखने पे 0/0, इसको ही मैंने खत्म कर दिया, और z प्लस आइटा से z प्लस आइटा खुद बहुत कैंसिल हो गया। तो ये वो एक्सक्यूज मी फैक्टर सर। था जो, जी 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 बताएं। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से। आप अच्छा बता मैंने रहे थे सुना, ना सर Z1 तक। देखो यहाँ से z0 शिफ्ट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, एग्री?
तो क्या बनेगा, Yes, sir. z0 माइनस रेडिकल 3/2 शिफ्ट हो जाएगा ना, माइनस का आयटा 1/2 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा ना। तो एक फैक्टर मिलेगा, Yes, इसको sir. जब शिफ्ट करोगे तो दूसरा फैक्टर मिलेगा z1 माइनस आयटा, इसको शिफ्ट करोगे तो थर्ड फैक्टर मिलेगा z2 माइनस प्लस में हो जाएगा प्लस रेडिकल 3/2 और माइनस आयटा 1/2, इसको शिफ्ट करोगे तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसको शिफ्ट करोगे तो z4 प्लस आयटा हो जाएगा, इसको शिफ्ट करोगे तो z5 माइनस रेडिकल 3/2 प्लस आयटा 1/2 हो जाएगा। अब ये फैक्टर्स को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? Yes, न्यूमेरिकल sir. को भी ब्रेक कर दे। अब ये जो फैक्टर है यहाँ आयटा रखो, देखो आयटा रखो तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो 2 आयटा बन जाएगा। ये 0 बना रहा है ना आयटा रखने पे। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से क्वेश्चन के अंदर 0/0 फॉर्म बन रही थी। देख रहे हो, न्यूमेरिकल में जो 0 आ रहा था वो इसकी वजह से आ रहा था। किसकी वजह से आ रहा था? इस z माइनस आयटा के फैक्टर की वजह से। यहाँ अगर आयटा रख रहा हूँ तो ये 0 बन रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। न्यूमेरिकल में इसकी वजह से बन रहा था, तो ये मैंने फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब आयटा रखता हूँ तो 2 आयटा आता है, यहाँ आयटा रखूंगा तो ये एज इट इज है, तो लिहाजा ये फैक्टर भी कैंसिल हो रहा है। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी सॉल्व करने की, मैं पहले कैंसिल कर दूं। तो ये फैक्टर कैंसिल होगा, ये देखो मैंने कैंसिल करके दिखाया। बाकी अब मैं आयटा अप्लाई करूंगा, न्यूमेरिकल में 1 बचेगा, यहाँ आयटा आ जाएगा, इस जगह आयटा आ जाएगा, इस जगह आयटा आ जाएगा, z की जगह पर, और इस जगह पे आयटा आ जाएगा, और सॉल्व कर लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा बस। या ऐसे ही रखोगे तब भी आंसर सही है, आयटा रख के एज इट इज रख दो। आयटा रखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का रेडिकल 3/2 माइनस आयटा 1/2, और ये आयटा को ऐड कर दोगे इसमें, तो माइनस यहाँ पे आयटा मिलेगा, ये माइनस आयटा, ये हाफ है ये फुल है, तो मिलेगा माइनस रेडिकल 3/2 प्लस आयटा 1/2, सॉल्व होके मिल जाएगा। इस तरह से सबको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। क्लियर है? तो यही तरीका होता है Sir. जब इस तरह की Yes, प्रॉब्लम sir. आती है, तो उनको लिमिट निकालने के लिए हम ड्यूमेरस को इस्तेमाल करते हैं, याद है ना।